छात्राओं नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक के तीसरे अंक का अध्ययन करते हुए अब तक हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त ने शकराज को मार दिया है। अब वहाँ पर रामगुप्त भी आ गया है और वो वहाँ पर राज्य करना चाहता है, इसलिए उसने चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया है। ये सब दृश्य देख करके ध्रुव स्वामी को बहुत गुस्सा आता है और अब वो चंद्रगुप्त को प्रोत्साहित करती है कि तुम बार बार रामगुप्त के द्वारा किए जा रहे अत्याचार अन्याय को क्यों सहन कर रहे हो, उसका विरोध करो, डटकर सामना करो और अपना अधिकार प्राप्त करो। तो कहती है झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, लोह मना लोहे की श्रृंखला बेड़ियां, कि तुम इन लोहे की बेड़ियों को तोड़ डालो। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, मिथ्या झूठा ढोंग बनावटीपन का व्यवहार कोई भी सहन नहीं कर सकता। तुम्हारा क्रोध दुर्देव भी नहीं कि तुम्हारे अंदर का जो छिपा हुआ स्वाभिमान है, तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारा भाग्य भी किसी न किसी दिन क्रोधित हो उठेगा और आखिर फिर तुम्हें अपना हक लेना ही पड़ेगा। रामगुप्त डांट कर महादेवी चुप रहो। यह सब सुनकर के रामगुप्त को गुस्सा आता है और बोलता है महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामिनी अब बड़ी स्वाभिमान से भर करके बोलती है कि कौन महादेवी, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ। कहते अगर मैं महादेवी थी तो तुमने पहले मेरे साथ कैसा व्यवहार किया कि जो शकराज की शैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई। कृतदासी, कृत माना खरीदी हुई, दासी स्त्री की जिससे किसी ने खरीद लिया हो, ऐसी स्त्री की तरह कि क्या शकराज ने मुझे खरीद लिया था या शकराज के द्वारा खरीदी हुई दासी की तरह तुमने मुझे वहाँ से यहाँ भेज दिया था। और अगर तुम मुझे महादेवी कहते हो तो इसका मतलब तुमने महादेवी को यहाँ पर भेजा। बड़ा आश्चर्य है ये तो। शिखर स्वामी देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता तो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है, तो समझाना चाहता है चतुराई से कि ये ना राजनीति का एक षड्यंत्र था, ये हमने एक चाल चली थी और उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हो गई है। ध्रुव स्वामी कहती है पैर पटक कर चुप रहो प्रवंचना के पुतले, कि निरे धोखेबाज हो तुम तो। स्वार्थ से तुम बड़े स्वार्थी हो, घृणित नफरत से भरे हुए प्रपंच धोखेबाज, चुप रहो। रामगुप्त तो तुम महादेवी नहीं हो ना। तो फिर से कहता है क्या तुम महादेवी नहीं हो? ध्रुव स्वामिनी नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। तो कहती है कि ये उपाधि लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा दी हुई है, मैं इसे अब अस्वीकार करती हूँ। तो रामगुप्त कहता है अच्छा कि फिर मेरी सहधर्मिणी, सहधर्मिणी का अर्थ होता है पत्नी। तो कहते अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी जो पत्नी हो उसका क्या फर्ज है? तो ध्रुव स्वामिनी कहती है धर्म ही इसका निर्णय करेगा, क्योंकि यहाँ जब उसे भेजा जा रहा था तो उसने भी प्रार्थना की थी एक राजा के सामने और फिर एक पति के सामने। ध्रुव स्वामिनी कहती है धर्म ही इसका निर्णय करेगा, कि अब धर्म ही इसका फैसला करेगा। रामगुप्त क्या इसमें भी संदेह है कि तुम इसमें भी अब शंका कर रही हो क्या? ध्रुव स्वामिनी उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? तो कहती है अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नहीं हूँ। पुरोहित का प्रवेश तो ब्राह्मण का प्रवेश होता है, सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है पुरोहित को। तो पुरोहित कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब वो सारा माहौल सुन रहा है, देख रहा है। तो कहता है प्राणी मात्र के अंतः स्थल में जागृत होने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं नहीं टाल सकूंगा, क्योंकि वो कहना चाहता है कि सब तरफ से जो इस प्रकार का माहौल चल रहा है, वातावरण का निर्माण हो चुका है, तो इस समय मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको सही दिशा प्रदान करूं। तब कहता है प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत होने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं नहीं टाल सकूंगा, कि हर व्यक्ति के अंदर महान विचारक एक बहुत सुंदर विचार से भरा हुआ एक व्यक्तित्व है। तो कहते कि मेरे को जो
ये जिम्मेवारी मिली हुई है एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में समाज की सेवा करने की, तो मेरे अंदर का अब वो धार्मिक व्यक्तित्व जाग चुका है, मेरे अंदर की चेतना जाग चुकी है कि अब मैं सही और गलत का निर्णय तुम्हारे समक्ष रखूं। मेरे अंदर की चेतना अब जो सही और गलत का फैसला करना चाहती है, मैं वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। तो कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना के अंदर, अब तुम्हारे अंदर की जो गंभीरता है, तुम्हारे अंदर के जो विचार हैं, अब निर्णय नहीं कर पा रहे और तुम्हें हलचल में ला रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, तुम्हारे भावों को, तुम्हारे व्यवहार को अब स्थिर नहीं होने दे रहे हैं, अस्थिर कर दिए हैं, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। तो कहता है मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अब मैं सही मार्गदर्शन करूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। तो अब कहते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र के अंदर ये बताया गया है कि विवाह एक बड़ा पवित्र संबंध है और विवाह के अंदर जो नियम धारणाएं बताई हुई हैं, क्योंकि वही धर्मशास्त्र ही उसकी मार्गदर्शना करता है, यानी विवाह का धर्मशास्त्र से, कि जो धार्मिक शास्त्र बने हुए हैं उसके अंदर विवाह को एक पवित्र संबंध के स्वरूप में दिखाया गया है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। तो कहते कि हाँ, आप जो कहोगे शायद आप सच बोलोगे, क्योंकि आप सत्य का साथ देते हो। शिखर स्वामी, विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। तो अब क्योंकि शिखर स्वामी समझता है कि पुरोहित अब सत्य का पक्ष जो रखेंगे वो सबके सामने जब आएगा तो उन्हें भी मानना पड़ेगा, तो इसलिए वो उनको कहते हैं कि अब ये फालतू का झगड़ा मत करो। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। वो कहती है कि बार बार आए दिन इस प्रकार का जो हमारे साथ व्यवहार होता है, तो इसलिए आज उसका अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। तो जैसे कह देते हैं ना आम भाषा में शर्म की भी हद होती है, तो कहते हैं निर्लज्जता, शर्म की भी हद होती है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व कलीव का पुरुष पर ही है। कहते कि अगर मेरे अंदर से लज्जा समाप्त हो गई है तो दायित्व उसका जिम्मेवार कौन है? कि कलीव, पापी, का पुरुष, कायर पुरुष, कि मेरे अंदर का जो एक उचित व्यवहार था, जो मेरे अंदर की मर्यादा थी, अब वो अमर्यादित क्यों हो रही है, उसके जिम्मेवार तुम कायर पुरुष हो, तुम पापी हो, तुम्हारे कारण से मुझे ऐसा रूप अपना दिखाना पड़ रहा है। स्त्री की लज्जा लूटने वाली उस दस्यु के लिए मैं, कहते कि जो स्त्री जाति की सम्मान नहीं रख सकता, कि लज्जा का जो अपमान करता है, तो कहते उसे और लज्जित कर देता है। तो दस्यु होता है डाकू, कि तुम तो ऐसे डाकू हो कि तुमने स्त्री की लज्जा को, स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। रामगुप्त, रोककर चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तो वो कहता है पर पुरुष, प्राय पुरुष में अनुरक्त प्रेम से भरा हुआ हृदय अत्यंत कलुषित, पापी, कि तुम्हारे मन के अंदर अब पराये पुरुष के प्रति प्रेम जागा हुआ है, इसलिए तुम्हारा हृदय बहुत पापी हो गया है, पाप से भर गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, की कहते तुम नागिन जैसी एक स्त्री बन गई हो, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं और तुम्हें कोई भी ऐसी धर्म की परवाह ही नहीं है, डर ही नहीं है। शिखर, इसे भी बंदी करो। तो कहता है कि इसको भी अब बंदी बना लिया जाए। पुरोहित ठहरिए, महाराज ठहरिए। तो अब पुरोहित बीच में बोलते हैं कि रुक जाओ, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था कि अब धर्म क्या कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप ना रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, यानी तुम भी बंदी बना लिए जाओगे। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन,
कहते कि जो सत्य का पक्ष रखना चाह रहा है, जो मेहनत करता है, तो उसके साथ क्या इतना बड़ा मजाक किया जा रहा है। अबला पर ऐसा अत्याचार किए, ऐसी नारी स्त्री कि जिसे कमज़ोर समझ करके उसके साथ ये ऐसा अत्याचार हो रहा है। मंदाकिनी के द्वारा अब नारी जाति के साथ के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता कि गुप्त वंश हमेशा ही नारी जाति का सम्मान करता है, और तुम ध्रुव स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला को तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। अब चंद्रगुप्त अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। तो अब वो जोश में आकर के बोलता है कि मेरा भी उतना ही अधिकार है, मैं भी समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, गुप्त वंश का उत्तराधिकारी हूँ। और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ, कि मुझे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना हुआ है। तुम्हारी नीचता अब असहाय है कि तुम जो ये नीच कार्य कर रहे हो, और तुम नीचता की पूर्णता पर उतर आते हो, नीचता से भरे हुआ जो व्यवहार कर रहे हो, अब ये ज़्यादा सहन नहीं होगा। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ, कि तुम रामगुप्त को लेकर इस दुर्ग किले से बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ, कि रामगुप्त वहाँ राज्य करे और मैं यहाँ शकराज के राज्य का आधिपत्य मैं संभालता हूँ, यानी कि मैं यहाँ का राजा हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से यही तो कुमार? तो अब वो कहती हैं हाँ अब ठीक है। चंद्रगुप्त सैनिक से डपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो, कि जिनको बंदी बनाया हुआ है उन सब को छोड़ दो। सैनिक वैसा ही करते हैं, और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। अब शिखर स्वामी फिर से एक जैसे आखिरी पासा फेंकते हैं। तो इस कलह को मिटाने के लिए, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए हम लोगों को परिषद सभा का निर्णय, फैसला जो है उसे मानना ही चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं कि तुम यहाँ शकराज के राज्य पर राज करो, कहते हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। कहते लेकिन विधि पूर्वक तो होना चाहिए ना। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ, कि जो सब यहाँ रामगुप्त के राज्य से आए हुए हैं उनको मैं वापस ले जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं, और बैठने का स्थान का जो मंच होता है, और सामंत कुमार अपने खगों को खींचकर, तलवारों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कुमार आसन ग्रहण कीजिए। अब वो चंद्रगुप्त को कहते हैं कि आप बैठ जाओ। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं अभियुक्त हूँ, अभियुक्त मना अपराधी हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। तो शिखर स्वामी कहते हैं कि अब जो पिछले भूतकाल की बातें हैं, जो तुम्हारे साथ व्यवहार हुआ है, तुम उसे भूल जाओ, और उसी में ही सबकी भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। कहते हमारा गौरव इसी में है कि अब दोनों भाई मिल करके रहना। अब चंद्रगुप्त कहता है अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? कहते कि तुम अब मुझे जरा गौरव की परिभाषा समझाओ। गौरव क्या होता है, किसको कहा जाता है गौरव? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ता। तो अब वो कहना चाहता है कि जैसे एक रोगी, जर्जर, कमज़ोर, एक रोगी और कमज़ोर शरीर के ऊपर अलंकार, जो आभूषणों की सजावट कर दी जाए, तो क्या वो सुंदर हो जाता है? क्या नहीं। तो मलिनता और कलुष की ढेरी पर, कि जो
कूड़ा करकट मैल से भरी हुई, कलुष पाप से भरी हुई ढेरी है, अगर उसके ऊपर बाहर से कुमकुम और केसर का लेप रख दिया जाए तो कोई ऐसा थोड़ी मानेगा कि यह सारी ढेरी कुमकुम केसर की है। तो उसी तरह से कि तुम्हारा मन जो पाप और मलिनता से भरा हुआ है, अब तुम ये थोड़ा प्रेम की बात कर रहे हो तो क्या समझ लिया जाएगा कि तुम्हारे अंदर का जो पाप है अब वो प्रेम में बदल चुका है, या तुम प्रेम की ढेरी बन गए हो। कहते नहीं, कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो कि तुम तो हो ही पाप से भरे हुए, तो पाप की मूर्ति बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी। अब ध्रुव स्वामी के बारे में कह रहा है कि इसे मेरे पत्नी बनना था, पिता के द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ। कहते कि मेरी पत्नी से मेरा विवाह नहीं हुआ, पिता के द्वारा जो मुझे उत्तराधिकार मिला था और वो किसके कहने से मेरे से छीन लिया गया, किसके सपोर्ट से। रामगुप्त यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। कहते कि अब ये फालतू की बहस समाप्त करो। चंद्रगुप्त रामगुप्त कहता है तो चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ, क्योंकि अब वो देख रहा है कि अब तो सारा कुछ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते मैं तुमको क्षमा करता हूँ चंद्रगुप्त, मैं उससे मांगते ही नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग ही नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं, न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो। कहते कि अब तो तुम एक पापी की तरह, गुनाहगार की तरह तुम यहाँ पर उपस्थित हो, अब तो न्याय का इंतज़ार करो, फैसले की घड़ी अब आ गई है, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। एक अपराधी की तरह खड़े हो जाओ और अपने अपराधों की लिस्ट सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी को आगे खींचकर ये है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त मंदाकिनी को कहता है मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तो कहते कि अब तुम्हारा डर कि तुम एक राजा हो और तुम मुझे डरा करके मंदा का गला नहीं घोट सकता, यानी कि मैं मुझे चुप नहीं करा सकते हो कि मैं सत्य ना बोलूं। अब तुम मुझे ऐसा डरावा नहीं दे सकते हो। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूँ ना भेजते। तो अब बता रही है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी लज्जा का भाव होता, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मर्यादा होती, तो अपने कुल की मर्यादा को देखते हुए अपनी पत्री को तुम शत्रुओं के पास ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। तो कहते कि स्त्री जाति है ही इसी भाग्य के साथ पैदा हुई एक विडंबना कि कोई भी उसे अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्तियों ने उन्हें लूटा है। तो कहते कि भगवान ने तो स्त्री जाति को उत्पन्न करके उसे अधिकारों से भरपूर रखा, उसके अधिकारों को ख़त्म नहीं किया, परंतु तुम्हारी अंदर की जो लूटने की वृत्ति है उसने ही स्त्री जाति को बिल्कुल ही कमज़ोर बना दिया है और उसको खाली कर दिया। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है, परिषद सभा से, कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। कि कहते कि समुद्रगुप्त के नियमों को तोड़ करके जिन लोगों ने राज्य को मलिन किया है, राज्य को दूषित किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। शिखर स्वामी तुम क्या कह रही हो मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ, अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नर्क की सृष्टि की है कि तुम्हारे धोखे, तुम्हारे षड्यंत्रों ने जैसा माहौल बना दिया है, यानी कि यहाँ पर एक नर्क का स्वरूप बना दिया है, इस धरती को नर्क का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ चारों तरफ नरक दिखाई दे रहा है, उनका अंत समीप है कि जो नरक जैसा व्यवहार अब हो रहा था अब उसका अंत होगा। ये साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त का। और उसने जिसे युवराज बनाया था, कहते या तो उनका था समुद्रगुप्त का या फिर उन्होंने जिनको युवराज बनाया था चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त को या इस कलीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है। कहते देखो ऐसा पुरुष
कि जो कली पापी रामगुप्त, जिसने पहले तो छल और बल से विवाह कर लिया और फिर इस नारी को अन्य पुरुष की प्रेमिका अनुरागिनी बताकर अब उसे दंड देने की आज्ञा दी। कौन सा दंड दिया था? उससे शकराज के पास भेजा। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध के भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। कहते वही है ना ये व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को गुप्त सम्राट ने यहाँ भेज दिया था। और ये ध्रुव स्वामी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वो क्या है? तो कहते वही स्त्री जिसको तो महादेवी कहते थे, उसके साथ ये अत्याचार हुआ। कौन है ये? उसका ये कैसा अस्तित्व है? तो कहते कि उसके जो अस्तित्व है, उसकी पहचान है, वो कौन सी है? उसका असली स्वरूप है क्या कि वो महारानी है, प्रताड़िता है, कैसी स्त्री है, अबला है, सबला है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। तो कहते कि धर्मशास्त्र अब खुल करके अब इसका फैसला करें। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? तो मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। तो कहते मैं राजनीति की बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। तो कहते कि विवाह के संबंध में, अर्थात विवाह के जो नियम होते हैं, स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है, पुरुष स्त्री की रक्षा करने में वचनबद्ध होता है। तो कहते इसके लिए तो मुझे अब अपना निर्णय देना पड़ेगा। एक वृद्ध कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के प्रमुख हैं। पुरोहित विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विहीन है। तो अब वो कहते हैं कि रामगुप्त और ध्रुव स्वामी का विवाह हुआ, बंधन में बंधे। अब धर्म का उद्देश्य इस तरह से पद दलित नहीं किया जा सकता कि यह विवाह का बंधन एक धर्म है, उस धर्म को अब खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते कि आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो फिर इसलिए विवाह का संबंध नहीं टूटता होता, परंतु अब इनका जो संबंध है, जो इनका झगड़ा है, वो इन प्रमाणों से भी विहीन है। उसके लिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उनका कोई आपसी झगड़ा नहीं है ये। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं पर गौरव से नष्ट। कहते हैं अब यहाँ पुनर्विवाह की बात हो रही है कि रामगुप्त यहाँ पर जिंदा है, मारा भी नहीं गया। प्रवर्जित तो नहीं, प्रवर्जित होता है सन्यासी की, उसने सन्यास भी नहीं लिया। तो यानी कि स्त्री दोबारा कब विवाह करे कि विधवा विवाह नहीं होता था, अब कहते कि विधवा विवाह कर सकती है। तो कहती है कि परंतु रामगुप्त अभी जिंदा है, फिर उसने सन्यास भी नहीं लिया है, तो इसको विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु गौरव से नष्ट कि ये व्यक्ति अत्याचारी है और यह व्यक्ति जो है विलासी है, गौरवपूर्ण नहीं है, आचरण से पतित है, कर्मों से राजक्लीविशी कलीव है, यानी दुराचारी है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है। तो कहते कि अब ये पुनर्विवाह हो सकता है क्योंकि जो रामगुप्त है वो अन्यायकारी है, वो इसकी रक्षा नहीं करता है। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं, पुरोहित तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है। तो कहते कि मैं मनुष्यों से नहीं, तुम्हारे पद से नहीं डरता, मैं केवल सत्य से डर रहा हूँ, धर्म से डरता हूँ। अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है कि ब्राह्मण हर वस्तु को छोटी समझता है, एक धर्म को ही श्रेष्ठ ऊंच समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते कि तुम्हारे ये जो बंधुआ कर्मचारी हैं, ये जो तुम्हारे मंत्री हैं, ये तुम्हारे कहने पे तुम्हारे हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि तुम जो चाहो मैं वही बोलूँ। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। तो कहते सबको बुलाओ, मैं सबके सामने ये पूरा प्रस्ताव रखूँगा। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो।
कहते कि तुम ऐसे कलीब कठोर शब्दों का पापी बोला है उसने, तो कहते तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ ना करो। कहते तुम तो चुप रहो, तुम ये धर्म की बातें मत करो। कलीब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीब किस लिए कहा? जिससे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वो कलीब नहीं तो और क्या है? वो व्यभिचारी दुराचारी नहीं तो और क्या है, जो अपनी स्त्री की रक्षा ना कर सके और उसे पर पुरुष के पास भेज दे। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है, मोक्ष मना छुटकारा पाने की, यानी कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को हटने की आज्ञा देता है कि ऐसे पति से उसका छुटकारा हो, यानी पुनर्विवाह की उसे छुट्टी मिल जाती है, यानी कि उसको आज्ञा प्राप्त हो जाती है। परिषद के सब लोग अनार्य पतित और कलीब रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, तो सब बोल उठते हैं कि ये पापी है, तो उसे गुप्त वंश के पवित्र राज्य अधिकार का कोई भी अवसर प्रदान नहीं होना चाहिए, प्राप्त नहीं होना चाहिए। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर नहीं छोड़ूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही पड़ेगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो? मैं ये नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामी, राम तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, ये परिवर्तन? तो अब उसको वो नाम लेकर बोल रही है, तो कहते तो मैं सचमुच कलीब हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है, आखिरी दाव पेच और खेलना चाहता है। पीछे हटता है और पीछे से वो कटार निकालता है, छुरी निकालता है चंद्रगुप्त को मारने के लिए। चंद्रगुप्त को विपिन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक जैसे पीछे से वार करना चाहता है। फिर एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार कर देता है और चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार सब बोलते हैं राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। तो इसके बाद रामगुप्त मारा जाता है, चंद्रगुप्त विजयी हो गया है। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामी की जय। तो फिर उसके बाद सब उसको स्वीकार कर लेते हैं।